अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप। मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो व्यूअर, आज बच्चे घर पे नहीं थे, इसलिए आज शाम हो चुकी है। तो आज हम शाम को ही वीडियो बना रहे हैं। हाँ, कोई भी हमारे जो बेटे और बेटियाँ थी वो सब यूनिवर्सिटी चले गए हैं, तो इसलिए आज घर का भी बहुत सारा काम था। बाहर हमने घास को भी आज पानी लगाया, तो इसलिए आज हम शाम को अपना व्लॉग बना रहे हैं। तो यार मैंने इनको लो दिया है इसको, ताकि ये कुछ ना कुछ खाए। इस हमारे पास घास नहीं है, तो इसलिए ये बेचारी कमज़ोर हो रही है। हमारी एक गाय है, इसका भी घास नहीं है, तो क्या करें। तो इसको मैंने डाल दिया है। अब हम घर का कुछ ना कुछ काम करेंगे, वो भी आपको हम दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो मेरे व्यूअर्स, आज शाम हो गई है, शाम को वीडियो बना रहे हैं क्योंकि बनाने वाला कोई भी नहीं था और मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो अभी बच्चे पहुँचे हैं, तो अभी हमने वीडियो का आगाज़ किया है। तो वीडियो के शुरू में मैं आप सब के लिए दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं दुनिया के किसी हिस्से में, अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, हक हमसाए सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वो लोग जो दुख तकलीफ़ में हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उनके दुखों को और परेशानियों को दूर करे, और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामला अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, वीडियो जो हम आज बना रहे हैं इसमें हमने काम तो किया है, घास भी हमने आज घास को भी पानी लगाया है। तो आज मैं काम नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने बेगम साहबा को ज़िम्मे लगाया कि आप काम करें। मुझे थोड़ा सा जिस्म कांप रहा था, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। तो बेगम साहबा आज हिम्मत कर रही हैं, काम कर रही हैं। घर का काम भी उन्होंने किया, जानवरों का भी। तो अभी कुछ खाना बनाते हैं। हमारे जो मेहमान हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो दोपहर को मैं गया तो था मुगल वाले पे आहिस्ता आहिस्ता मोटरसाइकिल पे, तो मैं वहाँ पर पहुँचा और सब्ज़ी वगैरह लेकर आया। तो मेरा इरादा था कि मैं एक हाथ से वीडियो बनाऊं, जो सामने वाला कैमरा होता है। मैंने उसको स्टार्ट किया तो कैमरा बिल्कुल फारिग था, कैमरा चल नहीं रहा था। तो मैंने फिर रहने दिया, मैंने कहा शाम को बच्चे आएंगे तो फिर ये काम स्टार्ट करते हैं। तो अभी शाम हो रही है, मौसम वैसे तो ख़ासा खूबसूरत है। तकरीबन सूरज ग़रूब हो चुका है। तो अभी भी मेरा जो बेटा है वो यूनिवर्सिटी से नहीं पहुंचा, तो सूरज ग़रूब होने वाला है। रात को काफ़ी ठंड होती है, अंदर सोना पड़ता है। तो यानी कि ठंड अब शुरू हो गई है, सर्दियां शुरू हो गई हैं। तो व्यूअर्स, बेगम साहबा काम शुरू कर चुकी हैं खाना पकाने का। तो खाना पकता रहेगा। आज क्या पकाया जा रहा है? आज आलू की सब्ज़ी बनाई जा रही है। आलू आज पकाए जा रहे हैं। मेहमान को ये देख लें कि जो हमारा मेहमान है उसको आज आलू देंगे, तो आलू खिलाएंगे उसको। मैंने तो कहा था कि चलो कुछ गोश्त वगैरह ले आए, लेकिन हमने अपने बेटे को कहा, वो आया भी नहीं। वो अभी तक नहीं पहुंचा। अभी तक तो वो यूनिवर्सिटी से अभी तक घर नहीं पहुंचा। तो शाम होने वाली है। चलो शुक्र है आज लाइट खड़ी है, बल्ब के ज़रिए चलो कुछ ना कुछ काम कर लेंगे। तो नेक महीने के हवाले से मैं छोटा सा एक वाक़या आपको सुना दूँ। वाक़या कुछ यूँ है कि यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो दूसरे सहाबा थे वो भी आते थे, सारा कुछ। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब नबी पाक के पास आते तो इधर उधर की बातें ज़रूर होती। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तेज़ रफ्तारी के बारे में एक सवाल किया कि आपकी रफ्तार कितनी है। तो उनमें से मैं दो चीज़ें आपको बताता हूँ, तीन चीज़ें बताता हूँ, दो या तीन चीज़ें। तो
ऐसे बात हो रही थी तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि तेज़ रफ्तारी के बारे में बात हो रही थी कि आपकी रफ्तार कितनी है। तो उसने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तीन मिसालें ऐसे दी हैं, तो 4-5 मैं 3 मिसालें मैं आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी जो तेज़ रफ्तारी है उसका अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में फेंका, वो कुएं के दरमियान यानी हाफ कुएं तक पहुंच गए थे, तब अल्लाह ताला की तरफ से मुझे हुक्म मिला कि ऐ जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप जाएं जन्नत से पलंग लेकर आएं और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गिरने से पहले वहाँ पर पलंग होना चाहिए। तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं कितनी स्पीड से गया था, कितनी स्पीड से मैं गया, उस वक्त गया होगा कि मैं वहाँ से मैंने पलंग भी लिया और वापस आया और उसके वहाँ पहुँचने से पहले मैंने उस पलंग को कुएं के जो तहखाना था, तह थी, उस पर रख दिया। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पलंग पर आराम से जाकर बैठ गए। दूसरा ये कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कर रहे थे, तो मेरी आंखों पर उन्होंने अपने बेटे को लिटाया, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी, यानी नीचे की तरफ मुंह करके उसको लिटाया और अपनी आंखों पर भी पट्टी बांधी, उसकी आंखों पर भी पट्टी बांधी। छुरी तेज़ थी। जब उन्होंने छुरी उनके गर्दन पर रखी तब मुझे हुक्म मिला अल्लाह ताला की तरफ से कि ऐ जिब्राईल अलैहिस्सलाम जाओ जन्नत से दुम्बा लो और उनके छुरी चलने से पहले दुम्बा वहाँ पर होना चाहिए। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं कितनी स्पीड से गया होगा। तो ये 2 मिसालें थी उनकी तेज़ रफ्तारी की। और तीसरी मिसाल उन्होंने वही दी जब जंग ओहद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हुआ। जब दांत मुबारक ज़मीन पर अभी गिरा नहीं था, दरमियान में पहुंचा था, तब मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, दांत के गिरने से पहले आपने एक बर्तन या कोई चीज़ लेनी है और उसको दांत को वहाँ पे आपने रोकना है, ज़मीन पे नहीं गिरने देना। तो ये थी मेरी स्पीड जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी मेरी स्पीड है। तो व्यूअर्स देखें कि कितनी शान है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कितनी तेज़ रफ्तारी से उनकी रफ्तार है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की, तो हम तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये थी आज की अच्छी बात, नेक बात जो मैं आपसे करने वाला था, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, तो लेट होने के लिए माजरत। तो यार आज मुझे टमाटर खाने पड़ गए हैं, भूख लग रही है। आज सब्ज़ी नहीं आई थी, अभी पहुंची है तो अभी पकाएंगे। मैंने कहा चलो 2-3 टमाटर खा लूँ। बेगम सला कितनी देर है? कोई आधा 1 घंटा लग जाएगा। आधा घंटा लग जाएगा जनाब। आज तो फिर हो गई छुट्टी, तो शाम हो जाएगी काम करते करते। आज हमने छोटा सा व्लॉग बनाया ताकि हमारी जो वीडियो है उसकी कंटिन्यूटी चलती रहे, रेगुलर चलती रहे। छोटा सा व्लॉग बनाया क्योंकि बनाने वाला कोई होता नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ ले आऊँ, सामान ले आऊँ और बनाऊँ। हमारे पास तो वो नहीं है ना, वो सटेक, जिसको सटेक नहीं, सटेक कहते हैं उसको, सटेक कहते हैं उसको। वो सटेक ले आऊँ मैं तो फिर वो बनाऊँगा। तो आलू इंशाल्लाह तैयार हो रहे हैं। तो आज का व्लॉग यहाँ तक। आखिर में हम आपसे यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और हमारी वीडियो को वॉच किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह कल बेहतरीन व्लॉग बनाने की, क्योंकि मेरा आज प्रोग्राम और था कहीं बेहतरीन बाहर बैठकर चाय बनाने का, और यानी कि बेहतरीन निज़ाम बनाना चाहता था, लेकिन वो नहीं हो सका। तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग तक दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।